दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक जादुई जंगल से जिसका नाम है मूर्स। ये जगह परियों, जादू और रहस्यों से भरी हुई है और यहीं रहती है हमारी कहानी की सबसे ताकतवर परी, मेलेफिसेंट। बचपन में उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़के स्टेफान से होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और पसंद करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, दोनों की जिंदगियों की राहें बदल जाती हैं। मेलेफिसेंट जंगल की रक्षक बन जाती है और स्टेफान को लगने लगता है कि असली ताकत जंगल में नहीं बल्कि इंसानी राजगद्दी पर बैठने में है। एक दिन इंसानी राजा हेनरी मूर्स पर हमला करता है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे मात दे देती है। मरते हुए राजा घोषणा करता है, जो मेलेफिसेंट को मारेगा वही अगला राजा बनेगा। स्टेफन लालच में मेलेफिसेंट से मिलने आता है। वह उसे सोने की दवा दे देता है, लेकिन मारने की बजाय वह उसे सबसे बड़ा धोखा देता है। लोहे के ब्रेसलेट से उसके पंख जलाकर काट देता है। पंख राजा को दिखा देता है और बदले में उसे ताज मिल जाता है। मेलेफिसेंट उठती है, टूट चुकी, दर्द से भरी, और उसी पल उसकी दया नफरत में बदल जाती है। रास्ते में उसे एक कौवा मिलता है, डियावल, जिसे किसान मारने वाला होता है। मेलेफिसेंट उसे इंसान में बदलकर अपना साथी बना लेती है। उसी से उसे पता चलता है कि स्टेफान अब राजा बन बैठा है, और तभी मेलेफिसेंट का दिल बदले से भर उठता है। कुछ साल बाद तीन पिक्सीज ऑरोरा को आशीर्वाद दे रही होती हैं। तभी मेलेफिसेंट आगे बढ़कर कहती है, ऑरोरा अपने 16वें जन्मदिन से पहले चरखे की सुई चुभा लेगी और मौत जैसी नींद में चली जाएगी। इसे सिर्फ सच्चे प्यार का चुंबन ही जगाएगा। स्टेफन डरकर ऑरोरा को जंगल में छुपवा देता है और पूरे राज्य के चरखे जला देता है। मेलेफिसेंट और डियावल दूर से ऑरोरा पर नजर रखते हैं, लेकिन तीनों पिक्सीज इतनी लापरवाह होती हैं कि मेलेफिसेंट ही धीरे धीरे उसकी असली देखभाल करने लगती है। ऑरोरा बड़ी होती है और मेलेफिसेंट को अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। मेलेफिसेंट का दिल फिर से पिघलने लगता है। वह श्राप हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नहीं कर पाती। इस बीच ऑरोरा की मुलाकात प्रिंस फिलिप से होती है। ऑरोरा को जब पिक्सीज उसके जन्म और श्राप का सच बताती हैं, तो वह मेलेफिसेंट से दूर हो जाती है और महल लौट आती है। स्टेफन उसे कमरे में बंद कर देता है। जैसे ही सूरज ढलता है, श्राप की ताकत ऑरोरा को चरखे की सुई तक खींच ले जाती है और वह मौत जैसी नींद में चली जाती है। मेलेफिसेंट फिलिप को उठाकर महल लाती है, लेकिन उसका चुंबन बेअसर रहता है। टूटी हुई मेलेफिसेंट रोती हुई ऑरोरा के पास झुकती है और मां जैसे प्यार से उसके माथे पर एक चुंबन देती है। ऑरोरा की आंखें खुल जाती हैं। सच्चा प्यार रोमांटिक नहीं, बल्कि मां का अपनापन होता है। ऑरोरा को लेकर निकलते समय स्टेफान और सैनिक मेलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं। डियावल को ड्रैगन में बदला जाता है, लेकिन स्टेफान की लोहे की जंजीरें उसे पकड़ लेती हैं। ऑरोरा को एक कमरा मिलता है जहां मेलेफिसेंट के कटे हुए पंख कैद होते हैं। पंख खुद उड़कर मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। अब मेलेफिसेंट पहले से कई गुना शक्तिशाली होती है। वह स्टेफान को हराती है, लेकिन मारती नहीं। पर स्टेफान पीछे से हमला करता है और खुद ही मौत का शिकार बन जाता है। मेलेफिसेंट जंगल से कांटों की दीवार हटाती है। मूर्स फिर से खूबसूरत बन जाता है। वह ऑरोरा को दोनों दुनियाओं की रानी घोषित करती है और इंसान और परियों की दुनिया आखिरकार एक हो जाती है। ऑरोरा और फिलिप भी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी हॉलीवुड कहानियां हम आपके लिए लाते हैं।